अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद असद रज़ा और आप देख रहे हैं SCR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 2000 केस के हवाले से जो है वो आज बड़ा ही अहम दिन था और 2000 का मेडिकल होना था, मेडिकल कर लिया गया है और उसके बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मेरे पास हैं। सबसे पहले तो आप सारे लोग जानना चाहते होंगे कि मेडिकल हो गया है तो उसकी रिपोर्ट क्या आएगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेहदी काज़मी साहब जो हैं वो इतने पुरुम्मीद नज़र क्यों आ रहे थे, लेकिन आज एक बात को देख के जो है वो बड़ा जो है ना वो दुख हुआ। तो मैं साथ फुटेज भी आपको दिखाता हूँ कि वो वालिदैन जो छोटी सी बच्ची को पाल कर इतना बड़ा करते हैं और वो माँ जो कि 9 महीने तक तो अपने बच्चे को पेट में पालती है और उसके बाद बच्चे जवान हो जाते हैं और जब जवान हो जाते हैं तो वो नज़रें उठाकर भी ना देखें और उसको मैं अब खौफ कहूँ या उसको नफ़रत कहूँ या जो कहूँ अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन दुख बड़ा हुआ जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब और ख़ास तौर पर दुआ की वालिदा जो हैं वो राह में खड़े अपनी बेटी को तक रहे थे। तो वो इस माशरे के और इस कानून के बड़े सारे जो सवाल हैं उन पे एक सवालिया निशान है कि इस कदर कर्ब एक बेटी की वजह से उनको उठाना पड़ रहा है, इस कदर दर्द और इस कदर धक्के दर बेदर के उस औलाद के लिए जिसको उन्होंने छोटे से पाल कर बड़ा किया और एक एक लम्हा कुर्बानी दे के उनके लिए गुजारा। तो मेरे लिए आज जो सबसे बड़ा तकलीफ़ दे और सबसे रंजीदा जो पॉइंट था वो ये पॉइंट था जब मैंने देखा कि उसकी वालिदा और वालिद राह में खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे और बेटी चुप करके नज़रें भी नहीं उठाईं और आगे चल दी। बयान लफ्ज़ों में नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कितना जो है वो दर्दनाक सा लम्हा था। खैर वक्त गुज़र जाता है और जिस तरह से 2.5 महीने इन्होंने गुजार दिए हैं दुआ ज़ारा के वालिदैन ने, तो अगला वक्त भी गुज़र जाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो आज के सवालों पर आते हैं कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि रिपोर्ट से पहले बात करते हैं कि मेहदी काज़मी साहब इतने पुरुम्मीद क्यों हैं। सबसे पहले मैं आपसे पहले भी मैंने सवाल रखा, आप पे मैं आज फिर सवाल रखता हूँ कि मेहदी काज़मी साहब जिन्होंने उस बच्ची को पाल के इतना बड़ा किया है, क्या वो पागल हैं? और कहीं से पागल लगते हैं आपको? समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है और वो उसको कोई तो उम्मीद है ना, उसको कोई तो यकीन है ना कि उसकी बच्ची इतनी उम्र की है। अगर उसकी बच्ची की उम्र में उसको शक होता और वो बच्ची वाकई 17 साल की होती तो उसको दर बदर के धक्के खाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये जो सारा सीन है और ये सारी बात है और वो इतनी कोशिश और जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसके पीछे उनका यकीन कामिल है और उनको यकीन है कि ये मेडिकल जो दूसरा हुआ है और इसके बाद इतने डॉक्टर्स जो हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने और उसके बाद ये रिपोर्ट आएगी वो यकीनी तौर पर काज़मी साहब के हक़ में आएगी। तो इसीलिए आज आपने देखा कि ज़हीर गैंग से आपको लोग नज़र नहीं आए। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनके घर पे भी ताले पड़े हुए हैं और वो भाग गए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी है और रिपोर्ट जो है वो मंडे को आने वाली है और इस बात पे साथ में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता जाऊं कि कभी इम्कान है कि ये रिपोर्ट मेहदी काज़मी साहब के हक़ में आने वाली है और इसीलिए जबरान नासिर साहब ने इसके बाद जो है वो एक छोटी सी जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग दी और उसके अंदर उन्होंने अगले लाया अमल का इंकशाफ किया कि सबसे पहले तो उनके रास्ते में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जब ये मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसके बाद वो आईओ को चेंज करें। अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट अगर ये आ जाती है कि 14 साल की और इसमें 99% श्योर है कि ये रिपोर्ट जो है वो 14 साल की ही आनी है, तो उसके बाद जो है होगा क्या? उसके बाद जनाब ये सीन जो है और ये मंजरनामा जो है वो यकसर बदल जाएगा और दुआ ज़ारा जो है उसके वालिदैन के पास चली जाएगी और उसके बाद
فیملی کورٹ سے یا کورٹ سے اس کے نکاح کو منسوخ کرایا جائے گا اور پھر ٹرائل شروع ہو جائے گا ظہیر گینگ کا، اور اس کے کانسیکوینسز اتنے خطرناک ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جتنا پریشر میڈیا کا اس وقت اس کیس پہ ہے اس سے زیادہ پریشر چلا جائے گا ظہیر کی فیملی کے اوپر، اور یہ ایک اغوا کا پورا پرچہ ہوگا، اور اس کے بعد جو سین ہے وہ بڑا خطرناک ہو جائے گا۔ اسی لیے سارے بچنے چاہ رہے تھے اور انٹرویوز کیے جا رہے تھے اور بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کی عمر 17 سال ہے، لیکن میں نے پہلے بتایا کہ مہدی کاظمی صاحب اور اس کی والدہ جو ہیں وہ شور ہیں، اور میڈیکل اس دفعہ زبردست ہو گیا ہے، ان کی امیدوں کے مطابق ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ منڈے کو سین بدلنے والا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SAR آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔